Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our chapter number 55 and what is chapter number 55? Adventurous sports, आपके adventurous sports। अब इसमें से बहुत सारे sports हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आपने जो ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, खुद से आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो अलग बात है बिकॉज अभी छोटे हो, बट लाइफ में आपको अगर एडवेंचर पसंद है, थ्रिल पसंद है अगर, तो क्या करना, ये स्पोर्ट्स वगैरह जो है ज़रूर ट्राई करना। सो ये ज़्यादातर आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, हर जगह कहीं ना कहीं होते हुए इनके बारे में सुना होगा। तो आज इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आपका डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एंड क्यों आप अपनी लिमिट्स को इतना चैलेंज करते हैं कि आपका हर एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स में एक थोड़ा सा क्या होता है, डर होता है, फियर होता है, लेकिन साथ के साथ एक्साइटमेंट भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है। तो उसके लिए एज अ हॉबी भी आप उसको कर सकते हैं। लाइफ में अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है अच्छा, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, मतलब इन एडवेंचर स्पोर्ट्स को कर सकते हैं। सो क्या कह रहा है आपसे, एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऑल्सो नोन एज एडवेंचर स्पोर्ट और एक्सट्रीम स्पोर्ट। आपके एडवेंचरस स्पोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। और एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क, जिसमें रिस्क कैसा है वो बहुत ही ज़्यादा है और एक्साइटमेंट भी कैसी है साथ के साथ वो भी बहुत ज़्यादा है। नाउ दीज स्पोर्ट्स ऑफन टेक प्लेस इन चैलेंजिंग एंड अनकन्वेंशनल एनवायरनमेंट, पुशिंग पार्टिसिपेंट टू देयर फिजिकल एंड मेंटल लिमिट्स। अब आप इतने ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आपका रिस्क इतना है, लेकिन साथ के साथ क्योंकि एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट को करने में आपको मज़ा आता है, आपको एक चैलेंज फील होता है, अपनी लिमिट्स को आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। नाउ और साथ के साथ ये आपकी फिजिकल और जो मेंटल लिमिट्स है उसको भी क्या करता है, टेस्ट करता है कि आप कितने फिजिकली स्ट्रांग हो या मेंटली। अब हर कोई तो नहीं है ना कि ऊंचाई से जाके कूद जाएगा, कि आपके ऊपर एक पैराशूट बंधा हुआ है बैक पे और जो है क्या करना है, आपने ऊपर एरोप्लेन से कूद जाना है और पैराशूट को ओपन करके फिर उसके बाद लैंड कर जाना है। सो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, आपको एक गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तो ये उसी चीज़ को भी क्या करता है, आपके चैलेंज करता है। नाउ रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर नेम्स। आपसे कहता है कि आपको ऐसे ही एडवेंचर स्पोर्ट्स गिवन है, उनका आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन गिवन है उसको पढ़ना है, उनका नाम बताना है स्पोर्ट का। तो देखो फर्स्ट क्या कहता है आपसे, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट थ्रिल ऑफ फ्री फॉलिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट thousands of feet above the ground before gracefully gliding back to earth under a parachute canopy। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपका एक ये ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है आपका, जिसमें आपको 1000 फीट्स की ऊंचाई से एयरक्राफ्ट से आपको नीचे की तरफ क्या फ्री फॉल, बिल्कुल मतलब आप गिरते जाते हो, एयरप्लेन से आप कूद गए फॉर एग्जांपल, और उसके बाद में आपने क्या करना है कि जो आपके बैक पे पैराशूट बंधा हुआ है लाइक दिस, ऐसे पैराशूट बंधा हुआ होता है, वो क्या होता है जब आप गिरते हो एरोप्लेन से आप नीचे कूदे, उसके बाद में क्या होगा कि जब आपको लैंडिंग करनी होगी आप उस पैराशूट को क्या करोगे, ओपन करोगे, और उसके बाद उसकी मदद से आसानी से क्या हो जाएगा, आपका जो है आप जमीन पे लैंड हो जाओगे। सो इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, थ्रिल भी है। अब आप अपनी लिमिट को जो है चेक कर रहे हो, फिजिकल लिमिट को चेक कर रहे हो, मेंटल लिमिट को चेक कर रहे हो। तो ऐसा स्पोर्ट, इसका नाम क्या है, स्काई डाइविंग। क्योंकि क्या है कि एयरक्राफ्ट कहाँ होगा, स्काई में ही तो होगा, वहाँ से आपको नीचे डाइव लगानी है, तो इसलिए नाम भी क्या गिवन है आपका, स्काई डाइविंग नाम रखा गया है स्पोर्ट का। नाउ सेकेंड स्पोर्ट है आपका, क्या कह रहा है आपसे, स्केल वर्टिकल क्लिफ और इंडोर रॉक वॉल्स यूजिंग स्ट्रेंथ टेक्निक एंड मेंटल फोकस। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधी क्लिफ होती हैं, चट्टानें होती हैं, उस पर क्या करना है, आपको चढ़ते जाना है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके, कुछ टेक्निक का यूज़ करके, अपने मेंटल को फोकस करके, उस पर कंसंट्रेट करके आप क्या करते जाते हो, क्लिफ पे जो है चढ़ते जाते हो। चैलेंजिंग योर लिमिट्स वाइल एंजॉयिंग स्टनिंग व्यूज फ्रॉम द टॉप। अब जैसे आपको यू कैन सी इन द पिक्चर, आपका देयर इज अ गर्ल, एक गर्ल आपकी जो क्या कर रही है उस क्लिफ पे, ये क्लिफ है आपकी, वो रोप के थ्रू, आपको दिख रहा है कि रोप है, रोप उसने अपनी वेस्ट के अराउंड जो है वो क्या की हुई है, टाई की हुई है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, कुछ हुप्स लगे होते हैं, या रस्सी को पहले ऊपर स्टक करके क्या कर रहे होता है, आप ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो। कुछ ऐसे रास्ता बना हुआ होता है आपका ऐसी स्ट्रेट क्लिफ पे कि आप उनके ऊपर पैर रख के या उनको कुछ चीज़ें पकड़ के ऊपर की तरफ क्या कर रहे होते हो, चढ़ रहे होते हो, और जब आप क्लिफ पे फाइनली पहुंच जाते
जाते हो तो वहाँ से जो भी आपको ब्यूटीफुल आपको सीनरी नज़र आती है, नज़ारे आपको दिखाई देते हैं, या जितना भी व्यूज़ आपको स्टनिंग व्यूज़ आपके चारों तरफ दिखाई देते हैं, आप उसका क्या करते हैं, मज़ा लेते हैं। एंड द नेम इज़ रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि रॉक पे ही तो क्लाइंब किया जा रहा है, चढ़ा जा रहा है, तो इसलिए स्पोर्ट का नाम क्या है, वो आपका है रॉक क्लाइंबिंग। नाउ थर्ड क्या है आपके पास में, टेक अ लीप ऑफ फेथ फ्रॉम टावरिंग स्ट्रक्चर्स फीलिंग द एक्सिलरेटिंग रश ऑफ एड्रेनालाइन एज यू प्लमेट towards the ground only to be yanked back by a strong elastic cord। अब आपका क्या है कि किसी भी ऊंची जगह से किसी भी, अब वो कुछ भी हो सकता है, अब आपका कुछ इस तरीके का टावर हो सकता है, राइट, कुछ भी ऐसा टावरिंग स्ट्रक्चर जिसकी ऊंचाई पे आप खड़े हो और आपकी जो वेस्ट के अराउंड, आपके बॉडी के अराउंड क्या है, इलास्टिक कॉर्ड जो है वो बंधी हुई है, टाई की गई है। इलास्टिक कॉर्ड से क्या होता है कि आपका इलास्टिक क्या है, वो खींचती है आपकी, राइट। सो वहां से आप क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ जंप करते हैं और उसके बाद में आपकी इलास्टिक कॉर्ड से आप ऊपर नीचे की तरफ क्या हो रहे होते हैं, आप झूल रहे होते हैं। सो ऐसा आपका स्पोर्ट का नाम क्या है, वो है आपका बंजी जंपिंग, जहाँ पे आप किसी भी जगह से, ऊंची जगह से, कोई टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी, आप एक इलास्टिक कॉर्ड अपनी बॉडी के अराउंड टाई करके और नीचे की तरफ क्या करते हैं, उसमें जंप करते हैं। और उस जब आपकी कोई भी इलास्टिक कॉर्ड है तो उससे क्या होगा, या तो आप ऊपर नीचे करोगे और एक टाइम के बाद में फिर ऐसे ऐसे क्या करते रहोगे, स्विंग करते रहोगे। सो वो एक्साइटमेंट, वो एक्सपीरियंस, वो आपका क्या है, वो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो चैलेंज आप जो है लेते हैं, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी क्या है, आपका पता चलता है। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी एक पुश मिलता है, उसको भी एक चैलेंज मिलता है। एंड द नेम इज बंजी जंपिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, नेविगेट थ्रू रेजिंग रैपिड्स एंड turbulent water aboard an inflatable raft working together with your team to conquer challenging river obstacle। अब आपको क्या करते हैं कि आप किसी भी एक बोट पे, कुछ इस तरीके की आपकी बोट होती है, उस बोट पे आप अपनी टीम के साथ में, मेंबर्स के साथ में आप बैठ के क्या करते हैं, आपकी जो रिवर होती है उसमें जो है पानी में वेव्स आपकी बनती जाती हैं और उस राफ्ट के थ्रू, इस बोट को क्या बोलते हैं, राफ्ट बोलते हैं इसको, इस राफ्ट में बैठकर अपने टीममेट्स के साथ में आप उन वेव्स का क्या करते हैं, सामना करते हैं और जितने भी ऑब्स्टेकल आते जाते हैं, जितने भी हर्डल आते जाते हैं, उसमें आप क्या करते जाते हैं, उसको पार करते जाते हैं। नाउ अब क्या है, जब भी राफ्टिंग होती है, अब क्या है, आपका पानी है, पानी क्या करता रहता है, उछलता रहता है, बहता रहता है बहुत ही तेज स्पीड के साथ में। तो उससे क्या होती है कि आपकी राफ्ट भी ऊपर नीचे जो है वो क्या करती रहती है, जंप करती रहती है, उछलती रहती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि राफ्ट आपकी जो है क्या हो जाती है, पलट जाती है और आपके जो टीममेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पानी में जो है वो गिर जाते हैं। इसलिए आपको लाइफ जैकेट भी जो है पहनाई जाती है। देखो इन सभी ने क्या पहनी हुई है, आपकी लाइफ जैकेट पहनी हुई है। नाउ ये सारी ऑब्स्टेकल्स का सामना करते हुए अपनी टीम के साथ में, तो तब आप क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं। इसका नाम ही क्या है, वाइल्ड वाटर राफ्टिंग, यानी कि पानी में जो है, तेज पानी में जो है क्या कर रहे हैं आप, पानी उछलते हुए पानी में क्या कर रहे हैं, आप जो है बोट चला रहे हैं अपनी टीममेट्स के साथ में और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको पार करते हुए जा रहे हैं। इसमें क्या है, आपको एक थ्रिल आ रहा है, एक मज़ा आ रहा है, एक एक्सपीरियंस आ रहा है आपको, और इसके अंदर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब आप राफ्ट करते हैं तो आपको पानी को भी पीछे की तरफ क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तभी तो आपकी बोट आगे जाएगी ना। और उसको एक डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। तो डायरेक्शन में जब आप पानी को क्या करोगे, आप आपका कुछ इस तरीके का ये, जिससे आप बोट चलाई जाती है आपकी, आप उससे क्या करते जाते हैं, डायरेक्शन देते जाते हैं, जिससे आपकी बोट आगे बढ़ती जाती है। एंड द नेम इज वाइट वाटर राफ्टिंग। नाउ फिफ्थ इज soar like a bird high above the ground suspended from a parachute like wing। आपका एक पैराशूट के तरीके का एक विंग होता है, कुछ इस तरीके की आपकी एक चीज़ है जो पैराशूट के तरह की दिखती है। नाउ आप क्या कर रहे हैं, एज यू कैच थर्मल एंड राइट एयर करंट टू एक्सप्लोर ब्रेथ टेकिंग एरियल लैंडस्केप। आप क्या कर रहे हैं कि एक चिड़िया की तरह आप एक पैराशूट लाइक आपकी कोई चीज़ है, आप उसमें जो है क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, सारे चारों तरफ की क्या कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ के आसपास के नज़ारे आप जो है क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं, एयर राइड। एयर राइड का मतलब क्या है कि हवा में उड़ पा रहे हैं, आप हवा में चल पा रहे हैं एक तरीके से। नाउ इसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग। जब आप एक पैराशूट के तरीके का एक क्या पंखानुमी आपकी कोई एक चीज़ होती है पैराशूट के तरीके की, उस पे क्या करते हैं आप आसमान में, स्काई में, एयर में राइड कर पाते हैं, घूम पाते हैं, आसपास के सारे नज़ारे देख पाते हैं आप इतने ऊपर से, तो उसको बोलते हैं आप पैराग्लाइडिंग। नाउ
The last is sixth, tear through rugged terrain and winding trails on a sturdy bike, feeling the adrenaline surge as you navigate steep descents, रॉकी ऑब्स्टेकल्स एंड थ्रिलिंग जंप्स। अब आपका देखो कुछ इस तरीके का है, देखो रास्ता किस तरीके का, टेरेन किस तरीके की है आपकी, ट्रेल किस तरीके का, ट्रेल या टेरेन आपका रास्ता होता है, पत्थर होते हैं उबड़ खाबड़ के, देखो किस तरीके का है। यहाँ पे पथरीला रास्ता है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें अगर आप क्या कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, जंप करते जाएंगे, बाइक को जंप कराएंगे, आपकी बाइक ऑलरेडी भी जंप होती जाएगी क्योंकि रास्ता आपका स्ट्रेट तो है नहीं, प्लेन तो है नहीं, कैसा है वो आपका उबड़ खाबड़ रास्ता है, जिसपे आप तेज स्पीड से आप अपनी बाइक को क्या लेके जाते हैं, मतलब राइड करते हैं, और जिसकी वजह से आपके जितने भी रॉकी ऑब्स्टेकल्स यानी कि बीच में जो भी पत्थर के थ्रू रुकावट आती है या जितनी भी थ्रिलिंग जंप्स आप पत्थर के ऊपर से लगा के जाते हैं, सो इसमें आपका क्या है, आप एक ट्रेल को, एक रास्ते को, ऐसे पत्थरनुमी रास्ते को जो आपका प्लेन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, उस पर आपको बाइक चला के जानी है, आपका एक बैलेंस बना के रखना है, आपको उसमें गिरना नहीं है, क्योंकि जब आपका रास्ता कैसा होता है, थोड़ा सा रोकी हो जाता है, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, तो उस पर बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्या होगा, आप गिर जाओगे, राइट। तो उसमें क्या है, एक मजा, एक थ्रिल है कि आपका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे उसको एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं, आपका माउंटेन बाइकिंग, यानी कि आपका जो माउंटेन है वहाँ के रास्तों पे आपको क्या करनी है, बाइक आप चला रहे हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स को क्या बोलते हैं, हम माउंटेन बाइकिंग बोलते हैं। नाउ आई होप ये एक चैप्टर आपका जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, एंड फॉर टुडे दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट, सेवेंथ इज dive into the mesmerizing world beneath the waves, exploring vibrant coral reefs, mysterious shipwrecks and encounters with fascinating marine life। देखो आप क्या करते हैं कि आप वेव्स के नीचे यानी कि समुद्र में बेसिकली आप डाइव करके जाते हैं, और वहाँ पर जितने भी कोरल रीफ्स होते हैं, जितने भी जहाज वहाँ पर डूबे हुए हैं, आपको वहाँ पे जाके मिलेंगे ना। जब आप समुद्र के नीचे जाओगे तो अगर जहाज आपका डूब गया है, यानी कि शिपरेक्स का मतलब वही है कि जो आपके जहाज ऐसे हैं, जो शिप ऐसे हैं जो डूब गए हैं, और डूबने के बाद क्या होगा, वो जाके बॉटम पे जाके बैठ जाएंगे, तो ऐसे जहाज आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे मरीन लाइफ आपको, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, आपको तरह तरह के डिफरेंट तरीके के एनिमल्स एंड प्लांट्स, मरीन लाइफ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड द नेम इज स्कूबा डाइविंग। नाम क्या है, स्कूबा डाइविंग। नाउ इट इज carve through fresh powder on a snow-covered slope, mastering turns, jumps and tricks while experiencing the thrill of gliding down the mountain side। यानी कि आप कुछ इस तरीके के बोर्ड पे खड़े होकर स्नो पे क्या करते हैं, नीचे की तरफ पहाड़ से फिसलते हुए जाते हैं, आप जो है मोड़ लेते हैं, जंप्स करते हैं, और क्या करते हैं आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं, फिसलते जाते हैं, ग्लाइड करते जाते हैं, करतब दिखाते हुए जाते हैं। कुछ इस तरीके की जो आपकी फ्रेश स्नो होती है ना, बर्फ जो होती है, उसके ऊपर ऐसे इस तरीके का कोई लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप खड़े होके क्या कर रहे हैं, और नीचे माउंटेन से नीचे की तरफ उस बर्फ पे फिसलते हुए जा रहे हैं, जंप्स कर रहे हैं, और तरह तरीके के क्या कर रहे हैं, आप करतब दिखा रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो द नेम इज स्नो बोर्डिंग। Now, ninth is ride the waves on a board, feeling the power of the ocean beneath you as you paddle out to catch the perfect wave and ride it back to shore। अब आपसे क्या कह रहा है कि आप वेव्स के थ्रू, यानी कि ओशन में जब आपकी जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, उनके ऊपर आप एक बोर्ड के ऊपर खड़े होकर उस पर क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, जिससे आपको एक पावर फील होती है कि ओशियन की, यानी कि जो समुद्र की जो लहरें हैं, पानी का जो प्रेशर आपकी तरफ लग रहा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, आपके नीचे जो प्रेशर है पानी का, वेव्स जिससे उठ रही हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उसके बाद में आप एक परफेक्ट वेव पकड़कर जो आपको ज़मीन की तरफ, किनारे की तरफ लेके जा रही है, ऐसी परफेक्ट वेव को, सही वेव को पकड़ के और उसके ऊपर राइड करके आपको क्या आना है, दोबारा से आप किनारे पे आ जाते हैं। एंड द नेम इज सर्फिंग। नाम क्या है आपका, सर्फिंग। नाउ 10th इज लीव फ्रॉम towering cliff, bridges or buildings, experiencing an intense rush of adrenaline as you free fall through the air before deploying your parachute। आपसे क्या कह रहा है कि आप किसी भी टावर के ऊपर खड़े हो, किसी भी क्लिफ के ऊपर खड़े हो, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी ब्रिज हो सकती है, यानी कि आपका कोई भी एक ऐसा बेस, यानी कि जो फिक्स आपका जगह है, चाहे वो ब्रिज हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई क्लिफ हो, कोई टावर हो, वहां से आप क्या करते हैं, वहां से आप फ्री फॉल करते हैं, नीचे की तरफ जंप करते हैं, पैराशूट आपके बॉडी के ऊपर जो है, मतलब पैराशूट के साथ आप क्या करते हैं, जंप करते हैं। नाउ
अब आपका स्काई डाइविंग और आपका बेस जंपिंग में क्या डिफरेंस है कि जब स्काई डाइविंग कर रहे हैं तो आपका जो है एरोप्लेन पे, कि एरोप्लेन कितने ऊंचाई पे है, 1000 फीट की ऊंचाई पे, तो वहाँ पे जो रिस्क होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि आपका क्लिफ बिल्डिंग या टावर इतना ऊंचाई पर नहीं होता है तो यहाँ पे रिस्क कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो बेस का मतलब है कि वो जगह आपकी फिक्स है, वो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, फिक्स है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को उठा के थोड़ी ना लेके जाओगे, वो तो स्टेशनरी रहेगा, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, बेस जंपिंग। Now 11th is explore the hidden depth of underwater caves, navigating narrow passages and crystal clear water in our daring adventure beneath the earth surface। अब ये क्या है कि आपका जितना भी ओशन वगैरह होता है, जब आप वहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कितनी बार क्या होता है, बहुत सारी केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, आप उसके अंदर जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। अब वहाँ पे आपको तरीके के मरीन एनिमल्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको मिलता है, बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला सा रास्ता होता है जिसके थ्रू आप अंदर जाते हैं वहाँ पे, राइट। और वहाँ पे कितनी गहराई है इसका पता लगाते हैं, हिडन डेप्थ में आप जाते हैं। नाउ ये आपका बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग एडवेंचर है, क्यों, क्योंकि आप अर्थ के सरफेस के इतना नीचे जा रहे हैं, पानी में, केव्स में जा रहे हैं, जहाँ पर एयर कैसा है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा कम है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप रास्ता भूल सकते हो, वहाँ पे गुम हो सकते हो, राइट, जिसकी वजह से आपकी जो है जान जा सकती है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड द नेम इज केव डाइविंग। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, तो केव डाइविंग। नाउ 12th इज soar through the tree tops on a suspended cable, enjoying panoramic views of the surrounding landscape while experiencing the sensation of flying, and the name is zip lining। अब क्या होता है कि आपके कोई भी 2 पॉइंट हैं, वहाँ से आपका एक केबल कनेक्ट कर दिया जाता है, केबल बांध दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दीज आर 2 ऑब्जेक्ट्स, आपको कोई भी 2 जगह है, एक तरीके से ये देखो 2 जगह है आपकी, ये एक केबल आपका इस तरीके से बांध दिया जाता है, एंड आपकी बॉडी पे भी आपका इस तरीके से केबल बांध के और आपको उस केबल पे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो आप क्या करते हैं, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाते हैं और वो आपका ऊंचाई पे होता है, तो आप आसपास के जो है नज़ारे देखते जाते हैं, जितना भी आपके आसपास ब्यूटीफुल सीन आपको दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि आप उड़ रहे हैं, आपको फ्लाइंग का एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हैं। आसपास जितने भी आपके लैंडस्केप हैं आप उसको देखते हुए चलते हैं, या जितने भी आपके व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखते हुए चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नीचे से कोई नदी बह रही है, या कोई आपका क्या है नीचे पहाड़ है, कोई घाटी है, कुछ भी है, तो आप वो क्या करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उस व्यू को आप क्या करेंगे, देखते हुए जाएंगे। तो इसी तरीके से है कि आपका कोई भी 2 जगह है, उसमें आपका एक केबल बंधा होता है और आपकी बॉडी के चारों तरफ आपको टाई अप करके उस केबल से छोड़ दिया जाता है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे, आपको ऐसा लग रहा है आप उड़ के, फ्लाई करके आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। एंड द नेम इज जिप लाइनिंग। क्या नाम है आपका स्पोर्ट का? स्पोर्ट का नाम है जिप लाइनिंग। सो आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।